इससे पहले 100 टन हाइड्रोलिक प्रेस की मदद से हमने पहले ही कोयले और ग्रेफाइट की हीरे की स्थिति में संपीड़न करने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से हम सफल नहीं हुए। और कमेंट्स में मुझे अक्सर 500 टन हाइड्रोलिक प्रेस के साथ इस प्रयोग को दोहराने की कोशिश करने के लिए कहा जाता है। आइए इससे पहले समझे जहां तक संभव हो। हीरा बनाने के लिए ग्रेफाइट बहुत अनुकूल होता है क्योंकि इसमें कार्बन सामग्री 100% तक पहुंच जाती है। हीरे में ग्रेफाइट का परिवर्तन 50,000 वायुमंडल के दबाव और 1000 डिग्री से अधिक के तापमान पर होता है। जब हमने इस सिलेंडर में ग्रेफाइट को संपीड़न करने के लिए 100 टन के प्रेस उपयोग करने की कोशिश की, तो हम केवल 15,000 वायुमंडल के दबाव तक पहुंचने में कामयाब रहे, जो आवश्यकता से 3 गुना कम है। हमारे केस में कंटेनर के अंदर जो दबाव होगा वो पिस्टन के क्षेत्र से गुणा किए गए प्रेस से बल के बराबर है, और इस सिलेंडर में 50,000 वायुमंडल के दबाव को प्राप्त करने के लिए ये पूरे 350 टन प्रयास करेगा। हाँ, बेशक ऐसा प्रयास 500 टन हाइड्रोलिक प्रेस की मदद से प्राप्त करने योग्य है। पिस्टन जितना छोटा होगा, उसी दबाव को प्राप्त करने में उतना ही कम प्रयास होगा। उदाहरण के लिए इस व्यास के एक पिस्टन के लिए 50,000 वायुमंडल के दबाव तक पहुंचने के लिए केवल 99 टन का प्रयास करना पर्याप्त है, और 1 सेंटीमीटर व्यास वाले पिस्टन के लिए 40 टन का प्रयास करना प्राप्त है। खैर, फिर से पिस्टन सामग्री की ताकत का सवाल बहुत तीव्र है। ये व्यावहारिक भाग पर जाने का समय है। पहला, बदले में पिस्टन के साथ एक कंटेनर होगा जिसका व्यास सिर्फ 15 मिलीमीटर से अधिक होगा। पिस्टन की सामग्री 45 स्टील है, जो 40 रॉकवेल इकाइयों के लिए कठोर है। मुझे आश्चर्य है कि किस तरह का भार क्या पूरी तरह संरचना का सामना करेगा। मैक्सिमम भार जिस पर पिस्टन डिफॉर्म हो गया था वो है 40 टन। यही है, इस कंटेनर के अंदर दबाव लगभग 20,000 वायुमंडल था, जो आधा आवश्यक है। पिस्टन चपटा हुआ था और यह सिलेंडर के अंदर फंस गया था, और ग्रेफाइट को ऐसे काले टैबलेट में संपीड़ित किया गया था। अब हम वहां से ग्रेफाइट निकालने की कोशिश कर रहे हैं और हीरे की उपस्थिति के लिए इसे और अधिक विस्तार से जांच रहे हैं। ठीक है, पहली नजर में ये हीरे की कोई गंध नहीं है, और दूसरी नजर में, तीसरी पर भी। दूसरे टैंक का पिस्टन हाई स्पीड स्टील R6M5 के 5 से बना है। यह शायद सबसे कठिन स्टील्स में से एक है, यदि सबसे कठिन नहीं हो तो भी। 60 से अधिक रॉकवेल इकाइयों की कठोरता है। पिस्टन का व्यास 10 मिलीमीटर से थोड़ा कम है। इस टैंक में 50,000 वायुमंडल का आवश्यक दबाव पहले से ही 40 टन के भार के साथ प्राप्त करने योग्य है।
मैक्सिमम भार जब पिस्टन नष्ट हो गया था 30 टन का था। टैंक के अंदर डिजाइन दबाव 40,000 वायुमंडल से अधिक नहीं था, जो खराब नहीं है। बिल्कुल खराब नहीं, हम कम से कम किसी तरह 50,000 से करीब है। जैसे कि आप इस प्रयोग से देख सकते हैं, टॉप एंड स्टील की ताकत और कठोरता स्वयं आवश्यक दबाव प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है, और हमने अभी तक यह नहीं सीखा है कि सब कम से कम 1000 डिग्री तक गर्म होना चाहिए। नई बात है, और हमें याद है कि स्टील लगभग 1000 डिग्री के तापमान पर कैसे व्यवहार करता है। यह प्लास्टिसीन की तुलना में थोड़ा कठिन है। लेकिन हमारे पास अपनी आस्तीन पर एक जोकर है। और क्या होगा अगर पिस्टन सबसे कठिन मेटल मिश्र धातु से बना होगा तो? टंगस्टन कार्बाइड। टंगस्टन कार्बाइड आवश्यक भार का सामना कर सकता है। दुर्भाग्य से पिस्टन एक गोल आकार नहीं है, लेकिन किसी प्रकार के काटे गए दीर्घवृत्त के रूप में है। गोल दुर्भाग्य से मुझे यह नहीं मिला। इस अजीब आकार के कारण सिलेंडर की दीवारों और पिस्टन के बीच का अंतर पिछले प्रयोगों की तुलना में बड़ा होगा। लेकिन वास्तव में सिलेंडर स्वयं यहां एक गाइड के रूप में कार्य करता है, क्योंकि वैसे भी कोई भी सील इस तरह के दबाव का सामना नहीं कर सकते। लेकिन प्रिंसिपली ग्रेफाइट के कुछ बिंदु पर अधिकतम दबाव अभी भी बनाया जाना चाहिए। और इस प्रयोग में टंगस्टन कार्बाइड पिस्टन के साथ हम पहले से आवश्यक तापमान तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। हम अपने डिवाइस के ऊपरी और निचले हिस्सों को कॉपर इलेक्ट्रोड के माध्यम से एक वेल्डिंग ट्रांसफार्मर से जोड़ेंगे, जिसमें अधिकतम 170 एम्पीयर होंगे। जब प्रेस पिस्टन पर प्रेस करना शुरू कर देता है तो टैंक में दबाव बढ़ना शुरू हो जाएगा। हम वेल्डिंग ट्रांसफार्मर को चालू करेंगे और आशा करेंगे कि विद्युत चाप अंदर दिखाई देगा। चाप वेल्डिंग में चाप का तापमान 2000 डिग्री से अधिक होता है, तो एक अच्छे परिदृश्य में हमारे पास तापमान मार्जिन के 2 गुना से अधिक हो गई। जब प्रेस ने 60 टन का प्रयास विकसित किया तो हमने वेल्डिंग ट्रांसफार्मर चालू किया और 1 सेकंड बाद हमने मशीनों को खटखटाया। प्रकाश बाहर चला गया, लेकिन प्रेस इस भार को पकड़ना जारी रखता है। कुछ सेकंड के भीतर प्रकाश दिखाई देता है, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर चालू होता है और प्रेस अंत में टंगस्टन कार्बाइड पिस्टन को नष्ट कर देता है। काउंटिंग के अनुसार हम इस टैंक के अंदर दबाव तक पहुंच गए, लगभग 70,000 वायुमंडल, आवश्यक 50,000 के खिलाफ। और क्या किस प्रकार की हीटिंग थी? क्या एक इलेक्ट्रिक चाप वहां से फिसल गया? बकवास। ये कठोर स्टील से बने निचले स्टैंड में ऐसा सेंध है और प्रेस के ऊपरी पंच में कुचल टंगस्टन कार्बाइड के टुकड़े। मैंने मान लिया था कि सिलेंडर और पिस्टन के बीच अंतराल के कारण ग्रेफाइट अंतराल में चला जाएगा और पिस्टन मूर्खतापूर्ण रूप से प्रेस के निचले हिस्से के खिलाफ आराम करेगा। देखिए कैसे। लेकिन नहीं, आखिरकार ये की जगह अभी भी ग्रेफाइट से भरी हुई है। मैं उत्साह से इस ग्रेफाइट को यहाँ उठा रहा था और इस समय वास्तव में मैं डर गया।
क्या तुमने हीरे सूंघे थे? ऐसा लगता है कि वे अभी यहां दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन ऐसे दलिया स्टील प्रेस स्टैंड पर निकला दबाए गए ग्रेफाइट और क्रम्बल टंगस्टन कार्बाइड का मिश्रण। हम ग्रेफाइट के इन हिस्सों को बाहर निकालेंगे और उन्हें कुल द्रव्यमान में जोड़ देंगे और इसे और अधिक विस्तार से विचार करने का प्रयास करेंगे। अब आप ग्रेफाइट से बने दांत को अधिक विस्तार से देख सकते हैं। मुझे नहीं पता कि कंटेनर के अंदर क्या तापमान था, लेकिन वह निश्चित रूप से बाहर था। ये काले रंग से प्रमाणित है और कुछ स्थानों में पिघला हुआ तांबे पर है। मैं अभी भी ये नहीं समझ सका कि ये सब विस्तार से कैसे देखा जाए। यहां नग्न आंखों से कुछ भी नहीं देखा जा सकता, केवल काला ग्रेफाइट। लेकिन फिर से बिल्ली ने मुझे सलाह दी। जब मैंने बिल्ली को फुसफुसाते हुए सुना, मुझे याद आया कि कैमरा के लेंस के नीचे एक मैक्रो रिंग है जो वास्तव में कैमरा को किसी प्रकार के माइक्रोस्कोप में बदल देता है। आइए आवर्धन की मदद से ग्रेफाइट के इन 3 ढेरों को करीब से देखने की कोशिश करेंगे। इस तरह ग्राफ पहले प्रयोग के बाद दिखता है, जहां दबाव 20,000 वायुमंडल था। ग्रेफाइट के बड़े टुकड़ों के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता है। लेकिन दूसरे प्रयोग के परिणाम स्वरूप ग्रेफाइट के कितने छोटे टुकड़े प्राप्त हुए, जहां दबाव 40,000 वायुमंडल था। मुझे नहीं पता कि ग्रेफाइट से बना हीरा उसके दबाव के परिणाम स्वरूप कैसे दिखना चाहिए, इसलिए मैंने कुछ निष्कर्षों पर ध्यान नहीं दिया। उनमें से कुछ थे और वह सामान्य द्रव्यमान से बाहर खड़े थे। वैसे तांबे के तार का एक टुकड़ा कैसे दिखता है? देखिए कैसे दिख रहा है। लेकिन जब मैंने टंगस्टन कार्बाइड के साथ तीसरे प्रयोग के बाद मुट्ठी भर ग्रेफाइट को देखा, तो मुझे एहसास हुआ कि ग्रेफाइट से बना हीरा कैसे दिखता है। ये मुश्किल से ध्यान देने योग्य पीले समावेशन हीरे के अलावा कुछ भी नहीं है, जिन्हें हम वास्तव में हाइड्रोलिक प्रेस, एक वेल्डिंग ट्रांसफार्मर और भाग्य की मदद से निकालने में कामयाब रहे। इनमें से अधिकांश फास्टनरों में ऐसा आयताकार आकार होता है। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं मानता हूं कि हमारे प्रयोग के परिणाम स्वरूप विद्युत चाप अभी भी अंदर फिसल गया है। दूसरे प्रयोग के बाद मुट्ठी भर में इन छोटे हीरों की उपस्थिति को इस तथ्य के समझाया जा सकता है कि मुझे थोड़ा हाथ मिला। मैंने तीसरे मुट्ठी भर में दूसरे में ग्रेफाइट डाला है। और यहां हम पिघले हुए तांबे के तार का एक टुकड़ा देख सकते हैं, और एक पल के लिए तांबा 900 डिग्री से अधिक के तापमान पर पिघला देता है। मैं यहां हूं। ईमानदार होने के लिए मैं खुद इस प्रयोग से हैरान हूं। किसने सोचा होगा कि आप खुद हीरे बना सकते हैं? बेशक उत्पादन की ऐसी विधि की लागत संदिग्ध है, क्योंकि इस मामले में हमने 500 टन हाइड्रोलिक प्रेस का उपयोग किया था। इस तरह के नए प्रेस की लागत लगभग $100,000 है। खैर, हमारे यहाँ जो हीरे हैं वे सबसे बड़े आकार के नहीं है। हीरे इतने छोटे निकले कि मैं उन्हें केवल एक तथाकथित माइक्रोस्कोप के माध्यम से देख सकता हूं। वे ग्रेफाइट के इस काले ढेर में न्यूड आंखों को दिखाई नहीं दे रहे, और ये पीले तकनीकी हीरे हैं। उनकी लागत प्राकृतिक हीरों की तुलना में थोड़ी कम है। वैसे लगभग 1 साल पहले हमने ताकत के लिए हाइड्रोलिक प्रेस के साथ तकनीकी पीले हीरे का परीक्षण किया था। मैं गलती से यहाँ एक सुई के साथ सबसे बड़े टुकड़ों में से एक को हुक करने में कामयाब रहा। अब इसके आयामों को मापने के लिए एक माइक्रोमीटर का उपयोग करने का प्रयास करें।
और इस टुकड़े का आकार 1 मिलीमीटर का 1500वां हिस्सा है, जो मानव बाल से थोड़ा मोटा है और कागज की एक साधारण शीट की मोटाई के बराबर है। और ऐसे हीरे की लागत मान लीजिए इस आकार की बहुत अधिक नहीं है। कमेंट्स में लिखे आपकी राय में ऐसे हीरे का उपयोग कहां किया जा सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नए दिलचस्प वीडियो आप नहीं मिस करें।